जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AMGK स्टडी में। और आपको पता होगा कि हम SSC GD के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, 9 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं। ठीक है, आज से हम प्रैक्टिस सेटों के साथ साथ टॉपिक वाइज MCQ भी स्टार्ट कर रहे हैं। और जब सबसे पहले हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री के बाद इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। मतलब पूरी जीके हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, और आज हम ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक, पढ़ेंगे। देखो, जैसे भारत की स्थिति एवं विस्तार, इसका पार्ट 1 है आज। ठीक है, ये 2-3 पार्टन में पढ़ेंगे हम। 2-3 पार्टन पढ़ेंगे, जैसे कि भारत की स्थिति और विस्तार। ठीक है, देखो, भारत की स्थिति एवं विस्तार का फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हो, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ग्रीक भाषा में। किस भाषा में? ग्रीक भाषा में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय किस डिग्री पर आधारित है? 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ये तो गलत है भाई हमारा। 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, ये भी ना। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भारतीय मानक समय आधारित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? अब संपूर्ण भारत के भूभाग पर मैदान का विस्तार कितने परसेंट पे? 43% पे। ऑप्शन नंबर डी। कितने पे? 43% पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? अब भारत की उत्तर से दक्षिण, देखो उत्तर यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई पूछी है भारत की। ये हमारा प्यारा भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। ठीक है, 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण 3214। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछ ले पश्चिम से पूरब तक की लंबाई कितनी है? 2933। कितनी? 2933 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ में दक्षिण से उत्तर तक पूछे तो कितनी है? 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितनी, कौन सी है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भाई मुख्य भूमि, अगर मुख्य भूमि बोले तो कौन सा अक्षांश गुजरे यहाँ से? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अगर मुख्य भूमि ना बोले तब है जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। लेकिन यहाँ में मुख्य भूमि बोल रही तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? किस द्वीप का अंग था? ऑप्शन नंबर बी, जम्बू द्वीप का। ऑप्शन नंबर बी, जम्बू द्वीप का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? संपूर्ण भारत पर पठार का विस्तार कितने परसेंट पे? 27.7%। ऑप्शन नंबर सी, 27.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? अब पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पूछो तो पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार कितने परसेंट पे? 29.3%। 29.3%। 43% पे क्या मैदान? 43% पे मैदान है। ठीक है, और 29.3% पे पर्वत और पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, भारत का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.4%। और ये विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से कितना? 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। ठीक है, और भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल कितना परसेंट है? 2.4%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 12 समुद्री मील। ऑप्शन नंबर ए, 12 समुद्री मील। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, भारत के
भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत कितने परसेंट आवे? 10.7%। 10.7% पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आवे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? देखो ये हमारा प्यारा भारत है जैसे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा, ठीक है, और नीचे मकर रेखा। तो हमारे यहाँ पे भारत कहाँ पे कर्क रेखा के बीचों बीच से गुजरे, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरे। तो ये जो भारत है ना, ये भूमध्य रेखा से कितनी दूर है ये पूछो, तो कितनी दूर है? 876 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी, 876 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? देखो पूरब से यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई पूछी है, तो कितनी है? 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। अगर उत्तर से दक्षिण तक पूछ ले तो 3214 किलोमीटर। तो यहाँ पूछिए पूरब से पश्चिम, तो ऑप्शन नंबर ए 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। तटरेखा मतलब कि ये जल से घिरी हुई है, ये इसे बोले तटरेखा। तो भारत की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 24 समुद्री मील। ऑप्शन नंबर बी, 24 समुद्री मील की दूरी तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? अब भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई पूछी है, तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी, 6100 किलोमीटर तटीय सीमा की लंबाई, और 7516.5 किलोमीटर तटीय सीमा की लंबाई, लेकिन द्वीपों सहित है, ये द्वीपों सहित। ठीक है, और 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, कहाँ पे स्थित है? इलाहाबाद के समीप, जो वर्तमान में इसका नाम है प्रयागराज। प्रयागराज कहाँ पे स्थित है? इलाहाबाद के समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर तटरेखा की लंबाई पूछे तो 6100 किलोमीटर, और द्वीपों सहित 7516.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने घंटे का अंतर है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने घंटे का अंतर है? 5.5 घंटे। 5.5 घंटे मतलब 5 घंटे 30 मिनट, ये आगे है। ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ भारत का कुल क्षेत्रफल कितना? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आपको पर डे सुबह के टाइम में तो टॉपिक वाइज MCQ मिलेंगे, और शाम को आपको मिक्स क्वेश्चन SSC GD का जो प्रैक्टिस सेट है वो तो परमानेंट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बेस्ट ऑफ लक।